on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ खुशबू एंड यू आर वॉचिंग हैप्पी वर्ल्ड। सो आज मैं आपको एक क्वाइट हेल्दी रेसिपी बतलाने जा रही हूँ जो कि एक नाश्ता है। और ये बैचलर जो कि आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या बैचलर लाइफ में है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हेल्दी है, कम टाइम में बनता है, 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगता है इसे बनने में। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उपमा बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें बिना कोई तेल वगैरह नहीं डाला, सिर्फ मैंने उसमें सूजी, जिसे हम रवा भी कहते हैं, उसे डालकर फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मल मीडियम आंच, मीडियम फ्लेम आप बोल सकते हो, मीडियम फ्लेम में आप इसे इसी तरह से स्टर करते जाना है। और उसके बाद आपको जब थोड़ा सा ब्राउनिश गोल्डन ब्राउन में मिल जाए आपको, तो उस स्टेज पे आप इसे उतार ले गैस से। और उसके बाद उतारने के बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा काला दिख रहा होगा आपको, पर ऐसा नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने एक रिफाइंड ऑयल डाला। उसे गर्म होते ही मैंने प्याज, जो कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसे चॉप करके, और 1 मिर्च डाली थी। और उसके साथ मैंने राई, थोड़ा सा राई, चुटकी भराई, और कम से कम 15 से 20 कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने इसमें। ये मैंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि पहले डालने से तो छिटकने लगता है। जिन्होंने भी बनाया है उनको आइडिया होगा, कड़ी पत्ता थोड़ा सा छिटकता है, तो इसलिए मैंने इसे बाद में डाला। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे टमाटर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसे डाला। फिर उसके साथ अकॉर्डिंग मैं नमक डाला। और यहाँ पे आप हल्दी डालना ना भूलें, मैं थोड़ा सा भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाल दिया। और उसके बाद जो हमारा जो सूजी था उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर इस स्टेज में मैंने फिर गर्म पानी किया हुआ था, जो कि काफ़ी खौलता हुआ पानी था, उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये पानी करीब बड़े ग्लास में 1 से 1.5 ग्लास होगा, उसे मैंने डाल दिया है। और फिर उसी तरह से आपको स्टर करते जाना है। मैं आपको दिखलाने के लिए बस दिखला रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टर करते ही जा रही हूँ। तो आपको इस तरह से बनाना है। फिर आपको जब ये तेल निकलने लगे ना, छोड़ने लगे, उस स्टेज में आपको आपका जो ये रेसिपी होता है उपमा का, बिल्कुल बन चुकी होती है। ये आपको दिख रहा होगा, साइड से तेल भी निकलना शुरू हो चुकी है। तो स्टेज में आपको पता चल जाता है कि आपकी उपमा बन चुकी है। सो दिस इज़ डन। I hope you will like the video, and if you like the video, then please take a moment to subscribe my channel and hit the bell button as well to if you want to regular about my videos. So thank you for watching. Bye bye.